पंजाब यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर की ओर से एक ऐसा ग्लव्स बनाया गया है जो भविष्य में डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने में काफ़ी मदद करेगा। ये जो ग्लव्स है ये हाथ में जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो नर्व्स की दिक्कत हो या वो हड्डियों की दिक्कत हो, हाथ के जोड़ों की दिक्कत हो, इन सब के लिए डॉक्टरों की मदद करेगा और काफ़ी हद तक जो है डॉक्टरों का समय बचेगा, मरीजों का समय बचेगा और जो जानकारी है वो सटीक तौर पर आ पाएगी। इस ग्लव्स को बनाने वाले सेंटर की जो टीम है, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर ममता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आइडिया कैसे आया इस ग्लव्स का और ये जो किस तरह से काम करता है, डॉक्टर्स की मदद कैसे करेगा? असल में हमारा जो ये सेंटर है ये मेडिकल डिवाइसेस डायग्नोस्टिक्स इनके ऊपर रेगुलरली काम करता है पिछले 5-6 सालों से। बीच में कई फिजियोथेरेपिस्ट से जब हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये जो जोड़ों की दिक्कत है उसमें उनको ये एंगल मेजर करना ज़रूरी होता है। तो वो एंगल मेजर करने के लिए जो नॉर्मल डिवाइस है वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी कामयाब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कोई डिजिटल डिवाइस, कोई इस तरह का ग्लव बना सकें तो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो वहाँ से हमारे को ये कंसेप्ट आया। जी, तो ये जो ग्लव्स है, अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो काम कैसे करता है? जो रीडिंग ये देता है, किस चीज़ की रीडिंग देता है और वो किस तरीके से दी जाती है? अब जैसे मैंने ये अपने हाथों में ग्लव पहन लिया है, अगर मेरे को ये फिंगर उंगली मूव करनी है तो जो मेरा ये दो जोड़ हैं ये कितना बेंड हो रहे हैं, उससे पता चलेगा कि जोड़ों की कैसी हालत है। अगर मैं कम मोड़ पा रहा हूँ तो मतलब दिक्कत है, ज़्यादा मोड़ पा रहा हूँ तो सही है। तो यहाँ पे हमारे जो भी सेंसर लगे हुए हैं पांचों जगह, जो इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, और साथ ही साथ एक ग्रिप सेंसिंग है जो बताती है कि कितनी ज़ोर से मैं ग्रिप कर पाता हूँ। इससे अंदाज़ा लगता है कि हाथ में किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, क्या पूरी कैपेबिलिटी है या नहीं है। वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनका हाथ है ही नहीं। हम्म, हम्म। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है इस ग्लव का। ये जो ऐप है, इसका जो सॉफ्टवेयर काम है वो डॉक्टर ममता जुनेजा की ओर से किया गया है। हम इनसे ही बात कर लेते हैं किस तरीके से ये ऐप को डिज़ाइन किया गया। मैम, जो ये ऐप डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स को कई तरह के आंकड़े चाहिए होते हैं मरीज को ठीक करने के लिए, तो किस तरह से डॉक्टर्स की हेल्प ली गई और जो ऐप है क्या कुछ बातें शामिल की गई उसके अंदर? एक्चुअली अराउंड 2015-16 हम गए थे पीजीआई में एक विज़िट के लिए किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो वहाँ पे हमने जब डॉक्टर हसन से बात की तो वो कुछ पेशेंट्स का फिजियोथेरेपी का चेकअप कर रहे थे। तो उन्होंने इस डिवाइस से, जिसे गोनियोमीटर बोलते हैं, इससे किया। तो हमें बहुत क्रूड लगा ये, और हमने कहा कि इसमें कुछ डिजिटल क्यों नहीं यूज़ किया करना चाहिए। तो उसका डिजिटल सोल्यूशन हमने उनको प्रोवाइड किया। और डिजिटल के लिए अब पहले सारा डेटा वो मैनुअली रजिस्टर्स पे नोट करते थे, और पेशेंट आता था, फिर उसका रजिस्टर रिकॉर्ड सारा चेक होता था। तो अब साथ के साथ जैसे ही ये मोबाइल ऐप यूज़ होगी, डेटा क्लाउड पे चला जाएगा फायरबेस के थ्रू। और पेशेंट का डेटा जब वहाँ पे चला गया है, पेशेंट भी उसको देख सकता है और डॉक्टर भी देख सकता है। पेशेंट अपने घर पे बैठ के भी रीडिंग्स ले सकता है, तब भी डॉक्टर उसे मॉनिटर कर सकता है, या पेशेंट आ जाए डॉक्टर के पास तब भी। तो पैंडमिक की सिचुएशन में आजकल जैसे पेशेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं डॉक्टर्स की रिमोटली ही काम करें, तो सारा डेटा क्लाउड पे होगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम का डेटा, मल्टीपल टाइम्स, आई मीन यू कैन स्टोर 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा। जब भी पेशेंट आएगा उसको स्टार्टिंग से लेके आज तक जितनी भी रिकवरी है, पूरा ग्राफ उसको दिखाया जाएगा कि इतनी तेरी रिकवरी हुई है। मे बी जो फिजियोथेरेपी सेशंस उसके चले हैं उनका फ़ायदा है भी है या नहीं। और ये हमारा आइडिया गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट से स्टार्टअप ग्रांट मिली है 4 lakhs की। जैसे अब हमें ग्रांट अभी मिली है, तो हमें थोड़ा सेटअप करने में, इसके लिए हम इंक्यूबेशन सेंटर देख रहे हैं। और वहाँ पे जैसे ही हमें सारा सेटल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 6 months में ये मार्केट में होगा अवेलेबल। एंड वी विल लुक फॉर कि इट कुड बी एट द मास लेवल। एंड आई मीन rather than this it could also be used by the some players also, because हाथ की रीडिंग प्लेयर्स आप देखो, जो क्रिकेटर है उसके लिए ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉलर है, जो वॉलीबॉल खेलता है। तो हम ये भी चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम या बाकी जहाँ पे भी स्टेट लेवल्स पे ऐसे ग्रिपिंग और कैपेसिटी चेकिंग के, हाथ के चेकिंग होती है किसी भी प्लेयर की सिलेक्शन के लिए, ये भी एक चेक होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हाथ की। ये थी डॉक्टर ममता जुनेदा और साथ में डॉक्टर प्रशांत जिन्होंने बताया कि इस ग्लव्स को किस तरह से तैयार किया गया है, किस तरह से इसमें सेंसर लगाए गए हैं और
मरीज़ों की जो हेल्प है वो काफ़ी होगी, क्योंकि मरीज़ों को अपने हाथ का जो डाटा है वो लगातार मिलता रहेगा कि उनका हाथ किस तरह से काम कर रहा है, जोड़ जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो इलाज वो ले रहे हैं उस इलाज का उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ना सिर्फ मरीज़ बल्कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी इसकी काफ़ी मदद मिलेगी। तो कहीं न कहीं जो ये ग्लव्स है भविष्य में काफ़ी लोगों के काम आने वाला है, और इन लोगों की कोशिश है कि जब इसे प्रोडक्शन की जाए, बाज़ार के लिए बनाया जाए, तो इसकी जो कीमत है वो भी कम से कम रखी जाए ताकि हर मरीज़ तक ये पहुँच सके। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।